तो आज कंटिन्यू करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इंक्लाइन प्लेन कैसा होता है वो लास्ट में मैंने आपको समझा दिया था कि उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा और साइड व्यू कैसा होगा, है ना। बेसिकली क्या समझा था, ऐसा एक जो कोई भी अपना प्लेन है वो इस टाइप से, तो उसको फ्रंट से देखोगे तो एक ऐसे आपको एक सरफेस दिखाई देगी, बट जिसको साइड व्यू देखते थे तो कैसे दिखाई देता था, सिर्फ इस तरह से दिखाई देता था। ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और एक उसका प्लेन का हॉरिजॉन्टल लाइन। रियलिटी में कैसा है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस पर हम जब प्रोजेक्टाइल करते हैं तो देखो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैं आपको सारी वैरायटीज में कवर करा दूंगा। और एक चीज, मैं इसमें सारे फॉर्मूले बनवाऊंगा, बट एक भी फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है ना। तो आपके मन में आ रहा है फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो सर। एक्चुअली जो फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा फील देगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल में या वन डायमेंशनल अगर फॉर्मूले याद कर भी लिए अच्छी बात है, बट इसमें बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं करना, क्योंकि उसको दो रीज़न है। एक तो बहुत लेंदी फॉर्मूले बन के आएंगे, है ना, तो उनको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करने हैं, ठीक है। बट बहुत बड़े जो फॉर्मूले होंगे, रेंज का आएगा, मैक्सिमम रेंज का आएगा, वो मत याद करना, बिना उनके अपने आप आंसर आ जाएंगे उसके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना है अप टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन अप टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में इंक्लाइनेशन एंगल हमने कुछ मान लिया कि आपको गिवन है थीटा, और हमने जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वो किसी एंगल अल्फा पर यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, इस तरह से। क्लियर है। अब कुछ चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर है, ध्यान समझना कि यहां पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे क्या लगता था, ग्रेविटी। एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी लास्ट टर्न पर, आपको याद हो, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा था। इस जी के दो कंपोनेंट हुए थे, इधर जी कॉस थीटा और इधर की साइड जी साइन थीटा। मैं इसको यू को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, या याद रखना ये प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, यहां जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया है यू से, उस यू के दो कंपोनेंट किए सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इधर यू साइन अल्फा और एक कंपोनेंट आएगा इधर इस डायरेक्शन में यू कॉस अल्फा। पहले आप इसको ध्यान से समझो मैंने क्या किया। ये स्पीड कितनी थी आपकी, यू थी, तो इस u का इस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट किया, दैट इज u cos अल्फा और u sin अल्फा। क्लियर है। आप पहले डायग्राम को अच्छे से देखो, सारे सिर्फ कंपोनेंट ही तो किया है, g का कंपोनेंट किया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इसी तरह से u का दो कंपोनेंट किया है, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। गॉट माय पॉइंट। ओके, एक बात समझो आप, एक्स वाई जेड जो डायरेक्शंस होती हैं या कोई भी डायरेक्शन कौन एज्यूम करता है, हम और आप। आपको लग रहा नहीं सर हमें तो पता है ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ऐसा नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इनका नाम चेंज कर सकते हैं। हम इसको x भी बोल सकते हैं, इसको z भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तीनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये बात कंफर्म है। तो एक बात अपने मन में अच्छे सेट कर लो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन कौन सेट करता है प्लेन में, हम और आप सेट करते हैं। तो मैंने कहा इस टाइप के मोशन के लिए इसमें हमने जो भी कंपोनेंट लिए वो दो पार्ट में लिए। कौन कौन से पार्ट, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा, अच्छे समझने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इस पूरे मोशन को देखा तो हमने ये देखा कि यार इसमें जो भी दो कंपोनेंट हो रहे हैं वो दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। मैंने कहा ठीक है यार, तो हमने कहा क्यों ना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को x मान लिया जाए और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसको मैं y मान लेता हूं। सबसे पहली बात आती क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल 110%, बिना किसी एजिटेशन के आप ये समझ लो कि इसको ऐसा कर सकते हैं हम, और x और y उस परपेंडिकुलर ही तो रखने हैं, तो x और y ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है।
जब भी इंक्लाइंड प्लेन होगा हमारे लिए एक्स डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और वाई डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ कौन सा आ जाएगा, माइनस एक्स, और इधर की साइड कौन सा हो जाएगा, जैसे इसको डैश करके मैं पीछे कर दूं तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस बाय हो जाएगा, है ना। तो उसमें बनाने का डायग्राम फालतू बनता हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कुछ बातों को यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम बात करें along x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में मैं आपसे पूछूं ux इज व्हाट, स्पीड का कंपोनेंट x डायरेक्शन में इनिशियल कंपोनेंट, तो क्या है, क्या u cos अल्फा है, प्लस का माइनस का, प्लस का, आपको याद हो इस डायरेक्शन को आप क्या मान रहे हो, प्लस x, नीचे की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन को क्या मानोगे, माइनस x, इधर को प्लस y और इधर को माइनस y, इसलिए यहां पर प्लस आएंगे। मैं आपसे पूछूं क्या ax जीरो है पहले की तरह, नहीं, अब ax जीरो नहीं है। आप ध्यान से देखो तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, ध्यान समझना इंपोर्टेंट पॉइंट, और नया पॉइंट इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन एक बार अच्छे समझ लो हमेशा काम आएगा। जो ग्रेविटी है उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अगर हमसे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू है माइनस ऑफ जी साइन थीटा। अब जीरो नहीं है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वहां पर हमने जो कुछ पढ़ा था ना, कहां पर, वन डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां और यहां में क्या फर्क है, वहां और यहां में एक बेसिक फर्क है। वहां वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन जो पॉजिटिव वाई मानते थे उसके अपोजिट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता था। इसमें भी मैंने देखा जो वाई डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा, मतलब ये तो वहां के पैटर्न से मैच कर रहा है। पर वहां एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हुआ करता था क्या, नहीं। बट यहां पर एक्सेलरेशन में चेंज है। तो इसका मतलब जो वहां रेंज कैलकुलेट करते थे, याद करो पुरानी बात है, जब रेंज कैलकुलेट करते थे तो रेंज क्या चीज था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अप्लाई करते थे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो कहीं पर। एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करते थे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट वहां पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होता था, इसलिए वहां पर रेंज निकालने का फॉर्मूला सिर्फ बन गया था एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट राइट, इज इट क्लियर? ओके। बट सोचो यहां पर जब आप रेंज निकालने का तरीका भी होगा, क्योंकि रेंज यहां पर भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट, तो आप अप्लाई करोगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। बट इस पर्टिकुलर केस में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो ना होके माइनस जी साइन थीटा है, इसलिए आप ये गलती मत कर देना कि इंक्लाइन प्लेन पर जब रेंज निकालोगे तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर केस में जीरो नहीं होगा। खैर हमें रटना नहीं है, हम तो फील करा देंगे, देखो आपको ऐसे आंसर लाना है, ये सिर्फ फील के लिए चल रहा है। क्वेश्चन में आपको बिना फॉर्मूले करना सिखाऊंगा, इसलिए बस ये सीख लो अच्छे से क्या ऐसा ऐसा होता है। ux हो गया, ax हो गया, और किसी चीज की जरूरत है क्या, चलो ऐसे ही अलोंग वाई डायरेक्शन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, अलोंग वाई डायरेक्शन अगर बात करें ए वाई तो कितना है, माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, और अपना यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा। ठीक है यहां तक? ओके। तो आप ये नोट करो स्क्रीन स्टॉप करके, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके भी टाइम ऑफ फ्लाइट्स वगैरह और मैक्सिमम हाइट और बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। यहां समझा देते, तो लॉजिकली सोचो, या यही इसको रफ करके थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेता तो ज्यादा अच्छा लगता।
अब ये पार्टिकल पाथ कैसा लेगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करता हुआ कहीं तो जाके ऐसे इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा, है ना। थोड़ा प्लेन सही नहीं बना, मैं इसको सही बना देता हूँ। ये ठीक है। तो लॉजिकली सोचो, क्या जो टाइम प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर हिट करने में लेगी, क्या वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना। क्योंकि अपने पता है इसके बाद थोड़े ना ऐसा थोड़े ना वो प्लेन को हिट करके अंदर से इधर ग्राउंड पे आ गई। क्योंकि बच्चों मैंने सर आपने बोला, मैंने याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बोला था, उतना टाइम जितनी देर पार्टिकल एयर में रहने वाला है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोले। तो जब ये यहाँ पर टकरा जाएगा तो यार मैं कहाँ, बस खत्म हो गया। तो टाइम रियलिटी में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इस पर्टिकुलर केस में, जितना टाइम ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से इंक्लाइन प्लेन को हिट करने में लेगी, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अभी अभी हमने सब कुछ लिख लिया था, हमने इसके कंपोनेंट भी कर लिए थे, बाकी सारी बातें भी अपने क्लियर है। लास्ट डायग्राम आपको बना हुआ होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। अब मैंने कहा मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने पुराने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिकॉल किया। तो मैंने ये देखा, आप ये देखोगे वहां पर नोट्स में, कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने हमेशा एक चीज अप्लाई की होगी। आप वहां पर देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम कैलकुलेट करते थे तो हमने एक चीज नोटिस की कि जो रियलिटी में पार्टिकल है ना, पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था नहीं होता था। इस पर्टिकुलर केस में भी, क्योंकि मैंने इसको एक्स माना और इसको वाई माना है, तो इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल का वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इससे जो टाइम निकल के आएगा वही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्योंकि रियलिटी में सोचो तो हमारे लिए वाई डायरेक्शन तो ये रही ना। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से टकराएगा जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई इंटू टी स्क्वायर। इस टर्म को यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो टी होगा, कैपिटल टी करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा मत सोचना सर यहाँ स्मॉल टी था यहाँ कैपिटल टी कर दिया, 2 इंटू यू वाई बाई ए वाई, यह है ना। सोचो फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा लग रहा होगा आपको। वाई डायरेक्शन, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, वाई डायरेक्शन वहां एक्सेलरेशन क्या था पुराने में, वाई डायरेक्शन तो नीचे हुआ करती थी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा सर, इंक्लाइन प्लेन वाई ऐसे, पुरानी बात कर रहा हूँ। नीचे क्या होता था, एक्सेलरेशन जी, और वाई डायरेक्शन स्पीड कितनी होती थी, यू साइन थीटा। तो याद करो पुराना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है ना। यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां पर आ जाएगा 2u इज व्हाट, u इज u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा अपॉन एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में, g cos थीटा। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना। मेरे हिसाब से जिस स्टूडेंट को फील आती है वो कैसे ध्यान रखता है फॉर्मूले को, कहते देखो फॉर्मूला सर जो है ना पुराने टाइप जैसा ही है, 2 वाई डायरेक्शन की स्पीड अपॉन वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। वहां पर जब हम पहले बात किया करते तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता था, वाई डायरेक्शन स्पीड होती थी u साइन थीटा और एक्सेलरेशन होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी। तो मेरा फॉर्मूला बन गया 2u साइन थीटा बाई जी, परफेक्ट। यहां पर क्या है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे, तो वाई डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है ना वो है जी साइन, ध्यान रखना थीटा कौन सा एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का, और अल्फा कौन सा, प्रोजेक्शन का। तो वाई डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, जी कॉस थीटा। तो और वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, यू साइन अल्फा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया 2 वाई डायरेक्शन की स्पीड यू साइन अल्फा अपन वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा। ये लो हो गया याद, रट्टा मत लगाओ उसको कि अच्छा ऐसे फील लो उसके कि वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या था और यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे याद रखना। इज दैट क्लियर, आप नोट कर लो इसको, है ना।
सेकंड पॉइंट निकालते हैं। अगर हम इसके लिए रेंज की बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये नोट करो, फिर रेंज यहां पर समझा। अच्छा, रेंज क्या चीज है? इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप ध्यान समझें तो क्या यही आपके लिए जो वैल्यू आएगी, ये क्या यही रेंज होगा? ये रेंज निकाला कैसे जाएगा? आपको पता है रेंज क्या है? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो आप अप्लाई करोगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही अप्लाई करोगे ना। यू एक्स कितना है? एक्स डायरेक्शन का स्पीड, इस डायरेक्शन का स्पीड कितना था? यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट ही रहा, जगह कम पड़ जाएगी तो मैं अभी इसको यहाँ पर न लिख के इसको मैं हटा के लिख देता हूँ, आप ये नोट कर लो, इसको मैं हटा देता हूँ। है ना, तो आप अपने दिमाग में इंक्लाइन प्लेन की जो ना इमेज है ना सेट कर लो। जैसे आपके मन में इमेज सेट हो जाती है ना, फोटो हमेशा याद रहती है ना, उसी तरह से आप इंक्लाइन प्लेन का फोटो अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक, आपको दिखना चाहिए, जितना आप इमेजिन करना सीखोगे ना फिजिक्स में, जो कॉन्सेप्ट होंगे ना उतने ही आपको फील दिलाएंगे। इंक्लाइन प्लेन ऐसे, थीटा ये इधर, इसकी ग्रेविटी कैसे लग रही है ऐसे, दो कंपोनेंट जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसके दो कंपोनेंट, यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा। बस इतना दिमाग में सेट रहेगा ना, लगेगा ही नहीं कि हम कोई टफ चीज पढ़ रहे हैं। अब तो जो रेंज है ना, तो रेंज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इज वॉट? यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? देखो मेरे साथ, मैं बिल्कुल रट के नहीं, आपको बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूं? टू वाई डायरेक्शन का स्पीड, मतलब टू यू साइन अल्फा बाय वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, मतलब जी कॉस थीटा। दो तीन बार सब्स्टिट्यूट करोगे अपने आप फील आने लगेगी, प्लस हाफ वाई डायरेक्शन का, सॉरी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। क्या इस बार एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। कितना? जी साइन थीटा। इनफैक्ट माइनस का लिखना चाहिए, अभी भी देखा था, डाउन टू द प्लेन था, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला भी बनाएंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेंज आर इज इक्वल टू, जो चीज याद रखने वाली होगी मैं खुद ही बता दूंगा क्या चीज हो जाएगा। ये देखो, पहले तो इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, इससे ये मार दिया, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। क्या होगा यहाँ पर? 2u स्क्वायर और बाई जी कॉस थीटा, ये चीज तो बाहर आ गई। क्या क्या? 2u स्क्वायर जी कॉस थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कहीं मुझे एंगल में एक्स डायरेक्शन का स्पीड यू कॉस अल्फा टू यू वाई डायरेक्शन, सब कुछ सही है? हाँ, सब सही है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैं इसको, हमने यहाँ से कॉमन निकाला ना, तो समझ लेना उसको मैं क्या बताना चाहता, या लिख ही देता हूँ। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। जब इस पूरे का हम एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आने वाला है? ये एलसीएम आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। है ना, थोड़ा सा लेंथी है ना, क्या करें, लेकिन करना पड़ेगा। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा फील आएगी, है ना। फॉर्मूले से इसलिए करा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगी वो कैसे रहा ये।
तो ये हमने जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा भी आएगा, और माइनस माइनस आ जाएगा साइन थीटा यू स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से कॉमन लेते हैं, 2u स्क्वायर क्या कॉमन आता है वो दिख रहा है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ गया मेरा तो। और अंदर क्या बचा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा आ गया, तो यहाँ पर क्या आया कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा चला गया ना, ऐसे साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ये आ गया। अब ये देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जो भी लोग मैथ्स के नहीं है उन्हें फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि मैथ्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैथ्स के लिए तो ये काफ़ी बार आएगा तो उन्हें याद हो ही जाएगा। तो आप याद करो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं कुछ देर के लिए ए को अल्फा और बी को थीटा या कोई भी एक इंटरचेंज करके मान लूं, तो ये जो लिखी हुई चीज है ये देखो इस फॉर्मेट में है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो इसको क्या लिखना, इस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये रेंज का हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया, ठीक है।